स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। नवनीत, यस, हाँ, चैप्टर का नाम क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। उसमें जो कंटिन्यूटी है वो 5.1 है और जो डिफरेंशिएशन है वो 5.2 ऑनवर्ड्स है। तो पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसलिए हम 5.2 ऑनवर्ड्स चालू करेंगे और बाद में चैप्टर के एंड में हम 5.1 कंटिन्यूटी करेंगे। तो हमको 5.2 ऑनवर्ड्स चालू करना है, 5.1 चैप्टर के एंड में करेंगे। ठीक है नवनीत? यस सर। ओके, अभी ये जो डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चेन रूल। चेन रूल क्या नाम है नवनीत? चेन रूल। चेन रूल। चेन रूल में आपको समझाता हूं मैं। ये लिखा है डी बाई डी एक्स एफ जी एच। नवनीत एक बार रीड करो। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी एच। एफ उसके अंदर क्या है? जी। जी। जी के अंदर क्या है? एच। तो इसमें हमको पहले एफ का डेरिवेटिव करना है, एफ डैश। बाद में क्या है? जी। उसका डेरिवेटिव करना है जी डैश। बाद में क्या है? एच। उसका डेरिवेटिव करना है एच डैश। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह इसी तरह ब्रेक किया था। पहले एफ का डेरिवेटिव, उसके अंदर जाने का, जी का डेरिवेटिव, उसके अंदर जाने का, उसके एच का डेरिवेटिव। तो पहले एफ का डेरिवेटिव, बाद में जी का डेरिवेटिव, बाद में एच का डेरिवेटिव। क्लियर है? यस सर। तो एक छोटा सा सम यहाँ पर देखते हैं। तुम्हें अगर याद हो तो बोलो तो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो ये देखो जरा ध्यान से, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। तो बाहर क्या है? साइन। उसका डेरिवेटिव होगा कॉस। अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर। उसका डेरिवेटिव होगा 2x। तो ये हो गया, सम खत्म। तो पहले साइन का डेरिवेटिव क्या है? कॉस। बाद में एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 2x। तो पहले साइन का डेरिवेटिव कॉस, एक्स का डेरिवेटिव 2x। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, जो 11th स्टैंडर्ड की फॉर्मूला है, वो मैं खाली यहाँ पर लिख के देता हूँ। एफ एफ डैश। नवनीत जब तुम पढ़ाओ तो तुम भी इस तरह बोर्ड पे इस तरह सारी फॉर्मूला लिख के रखना, तो स्टूडेंट को रिकॉल करने में आसानी हो। ठीक है? ठीक है सर। ओके, तो साइन का डेरिवेटिव, साइन का कॉस डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव, माइनस साइन, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव। एन आगे एक्स रेज टू एन माइनस 1। ये सब फॉर्मूला 11th में ऑलरेडी आ चुकी है, हम खाली यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर। 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। ए कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। सी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। वेरी गुड। तो अब ये देखते हैं हम, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन के अंदर ये ब्रैकेट है तो मैंने ब्रैकेट यहाँ पे लिखा। बाद में एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो ये हो गया 2x और ये हो गया cos x स्क्वायर प्लस 5। तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर है ना?
हाँ सर। 5.2 के सम्स में कर रहा हूँ रैंडम ऑर्डर में, इसलिए मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, स्टार लिखा हुआ है। तो ऑर्डर स्टूडेंट को अपने आप देख लेना है। और 5.2 के हम सम्स कर रहे हैं, ऑर्डर कुछ भी रहेगा रैंडमली, और थोड़े सम्स हम एक्स्ट्रा भी करेंगे। तो इसलिए जो स्टार लिखा है, तो अपने अपने हिसाब से आप नंबर थोड़ा ढूंढ लेना 5.2 में से। डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स, रीड करो नवनीत। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। तो ये बाहर क्या है, कॉस उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन। अंदर क्या है, साइन उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस। और उसके अंदर क्या है, एक्स उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? यस सर। डी बाई डी एक्स 10 2x प्लस 3, बाहर क्या है नवनीत, बाहर क्या है, 10 10, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होगा। सेक स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर भी फॉर्मूला लिखी है, 10 का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर। हाँ, अंदर अंदर क्या लिखा है, अंदर 2x प्लस 3। तो ये 2 हमने लिखा, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 और ये 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। 0। तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, एक मिनट, हाँ 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर। बराबर, और ब्रैकेट में ये टर्म लिखने का 2x प्लस 3। अब ये अंदर क्या है, 2x प्लस 3। तो 2 एज इट इज, और ये जो x है ना, उसका डेरिवेटिव 1 प्लस ये 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो फाइनल आंसर आएगा, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, और ये सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 आ गया, 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। ऐसा हम एक एक्स्ट्रा सम देखते हैं जिससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके सर। तो एक हम एक्स्ट्रा सम देखते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स रेस टू 7 प्लस 2x। रीड करो क्वेश्चन नवनीत। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x रेस टू 7 प्लस 2x साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस। और अंदर जो टर्म है वो एज इट इज। अब साइन के अंदर ये ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट हमने लिखा, x रेस टू 7, x रेस टू 7, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 7x रेस टू 6। 2x, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2। तो फाइनली आंसर आएगा ये टर्म इनटू ये टर्म, वो हमारा फाइनल आंसर। तो ये जो लिखा है बॉक्स में वही आंसर, ठीक है ना। हाँ अभी हमने 5.2 में कितने सम किए अभी तक, सर 5.2 में हाँ एक ही किया, फर्स्ट किया है। ओके। तो ये इलस्ट्रेशन है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, चलो साइन का डेरिवेटिव, कॉस। साइन का डेरिवेटिव, कॉस और अंदर एक्स का डेरिवेटिव 2x। 2x, साइन का डेरिवेटिव कॉस और एक्स का डेरिवेटिव 2x। स्टूडेंट्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एक्स का डेरिवेटिव 2x, बराबर। ओके। अभी एक और सम देखते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स। हमने बाहर क्या है, कॉस। फिर से बाहर क्या है, कॉस। उसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, और ये जो टर्म ब्रैकेट में है वो एज इट इज रहेगा, ये टर्म जो ब्रैकेट में वो एज इट इज रहेगा। अब कॉस के अंदर क्या है, साइन एक्स। तो उसका डेरिवेटिव होगा
साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, cos और ये एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1. जब तुम लेक्चर लो तो तुम्हें भी इस तरह से ध्यान रखने का कि जो जो टर्म का डेरिवेटिव होता जाए उसको ऊपर तुम्हें टिक करते जाने का। इसका हो गया ऐसे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एक्स का डेरिवेटिव 1, इस तरह आपको डेरिवेटिव जब करो उसके ऊपर टिक करते जाने का, ठीक है? ओके सर. ओके, बाहर क्या है? Sin तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos अंदर ब्रैकेट में ये जो ए एक्स प्लस बी है उसमें ए कांस्टेंट है, ए क्या है? constant ए एज इट इज। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1. 1 प्लस ये बी का डेरिवेटिव क्या होगा? 0. वेरी गुड। एक बात ध्यान रखने की कि ऐसा लिखा हो 7x, तो 7 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और अकेला 7 हो तो डेरिवेटिव 0 कर देने, ठीक है? नवनीत, Yes sir. ऐसा तुम कोई एक एग्जाम्पल बोलो तो, इससे अलग तुम खुद से एक एग्जाम्पल बोलो, मैं लिखता हूँ इस तरह का। 5x square 5x स्क्वायर, एक मिनट, 5x स्क्वायर, तो अब सामने क्या करूं मैं? and 5x का 2 जो है वो आगे आएगा 5 into 2x. तो 5 एज इट इज और x का डेरिवेटिव 2x, तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है? हाँ. और Yes. अकेला 5 हो तो क्या करने का? अकेला 5 हो तो अगर 5 हो तो 0. ओके, ठीक। तो ये a इंटू 1 a और यहाँ पर cos ax प्लस बी का आंसर होगा a cos ax प्लस बी, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है? ओके, अभी ये तुम्हें याद है रूट एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 root x. रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 root x. खाली रूट का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 root. वेरी गुड। ऐसे मुझे बहुत साल पहले 1999 में जब मैं पर्सनल ट्यूशन करता था घर घर जाके, वो इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं। उस टाइम में इस तरह मैं स्टूडेंट्स को इसी तरह पढ़ाता था 1 to 1, वो भी याद रिकॉल हो रहा है। तुमने नवनीत, तुमने कभी पर्सनल ट्यूशन किया है घर नहीं जाके? सर, मैं क्लास में ही पढ़ा, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है आपसे पढ़ रहा हूँ तो. थैंक यू, थैंक यू। अभी ये लिखा है डी बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स, बोलो तो जरा। d/dx cos root x. ओके, बाहर क्या है? cos उसका डेरिवेटिव क्या होगा? minus sin अंदर क्या है? root x. तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 root x. कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। जिसका डेरिवेटिव करो उसके ऊपर मन में टिक लगना चाहिए, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, सही है? Yes sir. ओके, एक एक्स्ट्रा सम देखते हैं। डी बाई डी एक्स कॉट रूट एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट रूट एक्स, बाहर क्या है? cot कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा? minus cos x square. कॉट के अंदर क्या है? root x.
उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, यस तो सर। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एंड रूट एक्स डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अभी 5.2 में कितने सम्स अभी बाकी है? अभी सर फर्स्ट 3 हुआ है। फर्स्ट 3 हुए हैं। ओके, कॉट कॉस रूट एक्स हो गया, 8 हो गया। 8 हो गया, तो 4 5 6 7 4 सम बाकी है ना? हाँ 4 सम बाकी है। ओके, कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। रूट का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। और एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होगा? n x रेस टू n माइनस 1। एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। ओके, ये एक एक्स्ट्रा सम है। रूट का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। बराबर है। हाँ रूट का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट। वन- कॉट का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 2x। अब ऐसा एक सम टेक्स्ट में भी है, वो करते हैं। डी बाई डी एक्स 2 कॉट एक्स स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट। ये 2 जो है उसको एज इट इज छोड़ देने का। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 2x। तो ये आंसर तो हो गया, खाली 2 कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है नवनीत? यस सर। ओके, अभी अगर सम ये होता डी बाई डी एक्स 10 2x प्लस 3। एक बार क्वेश्चन रीड करो, तो क्वेश्चन रीड करो। डी बाई डी एक्स 10 2x प्लस 3। तो बाहर क्या है? 10 तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर। 2x प्लस 3। ठीक है, यस सर। अभी ये जो 2x प्लस 3 है उसमें 2x प्लस 3, तो ये 2 एज इट इज होगा। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 और ये 3 अकेला है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 0। फिर से देखते हैं, ये 2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और ये 3 का डेरिवेटिव 0। तो ये जो ब्रैकेट है उसका आंसर क्या है नवनीत? ब्रैकेट का टोटल आंसर क्या है? 2। तो ये इसका आंसर 2 आया और ये सेक्स स्क्वायर, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 2 सेक्स स्क्वायर 2x प्लस 3। सही है? सही है। ओके, सेक का डेरिवेटिव क्या होगा? sec into 10। तो कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉसेक का माइनस cosec into cot। माइनस कॉसेक इंटू कॉट। cot। तुम जब वीडियो लेक्चर लो ना तो सारी फॉर्मूला एक बार बोर्ड पे पहले एक बार लिख देने, मतलब इनिशियली 5 मिनट्स में जितनी फॉर्मूला है 11th की वो सारी इस तरह से लिख देने की। उसके बाद जब लेक्चर आगे बढ़े तो जो सब में फॉर्मूला लगने वाली है खाली वही रखने के बाजू में। हाँ या तो तुम सारी फॉर्मूला लिख के बोर्ड पे रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस तरह सारी फॉर्मूला बोर्ड पे लिख देने।
यस सर। तो उनको बाजू में खाली फॉर्मूला देखने के पता चल जाए फॉर्मूला कौन सी लगने वाली, ठीक है। ठीक है सर। ओके, और लॉकडाउन खुले ना उसके बाद स्टूडेंट्स ऐसा कहना चाहिए कि सर आपसे अच्छा तो नवनीत सर पढ़ाते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा लेक्चर देने का। ठीक है, यस सर। ये क्वेश्चन रीड करो। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 10 रूट एक्स। तो सबसे बाहर क्या है? सेक। तो सेक की फॉर्मूला क्या है? सेक इंटू 10। तो सेक इंटू 10, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट है उसमें क्या लिखने का? जो ऊपर है वही सेम। 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स, ठीक है। अब सेक के बाद सेक के अंदर कौन है? 10 उसकी फॉर्मूला क्या है? सेक स्क्वायर। 10 की फॉर्मूला क्या है? सेक स्क्वायर। सेक के अंदर क्या है? 10। तो 10 का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर। 10 के अंदर क्या है? रूट एक्स। उसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स। हाँ। क्लियर है? यस सर। चलो, सबसे बाहर क्या था? सेक। सेक का डेरिवेटिव सेक 10, सेक इंटू 10। सेक उसके बाद 10, उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, यस उसका सर। रूट एक्स, उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। एक ऐसा एक्स्ट्रा सम देखते हैं, डी बाई डी एक्स साइन कॉट रूट एक्स। चलो तुम मुझे समझाओ। सबसे पहले बार साइन है। ओके साइन का डेरिवेटिव कॉस। ओके, बाद में कॉट है तो कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर फिर अंदर रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ओके, ठीक है, ये सम बराबर हो गया। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, बराबर। यस सर। आगे सम देखते हैं। अभी टोटल कितने सम बाकी है 5.2 में? 5.2 में बस 2 बाकी है, 5 6। 5 6 2 बाकी है ना? हाँ। ओके, ये एफ इंटू जी प्रोडक्ट रूल। एफ इंटू जी में क्या होता है कि एफ ऐसे भी रखने का, जी का डेरिवेटिव, जी एज इट इज, एफ का डेरिवेटिव। ગુજરાતીમાં કહીએ તો વારા ફરતી વારો તારા પછી મારો, એટલે કે એફ ઇન્ટુ જી છે તો એફ એઝ ઇટ ઇઝ जी का टर्न, जी का डेरिवेटिव प्लस जी एज इट इज एफ का डेरिवेटिव, तो एफ डैश, एफ इंटू जी, एफ एज इट इज जी का डेरिवेटिव, जी एज इट इज एफ का डेरिवेटिव। एक एग्जांपल देखो, साइन एक्स इंटू एक्स इज टू 3, तो साइन एक्स एज इट इज एक्स इज टू 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब एज इट इज साइन एक्स डेरिवेटिव cos x। क्लियर है प्रोडक्ट रूल? यस सर। ओके, अभी ये प्रोडक्ट रूल के बेस पे एक सम देखते हैं। डी बाई डी एक्स cos x क्यूब इंटू sin स्क्वायर x रेज टू 5। चलो यहाँ पर फर्स्ट टर्म रीड करो तो, कॉस एक्स क्यूब फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। क्लियर है? यस सर। फर्स्ट टर्म कौन सा है? कॉस एक्स क्यूब एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव
बाद में सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तुम एक बार रीड करो तो लाउडली क्लियरली। cos x क्यूब एंड sin स्क्वायर x रेज टू 5 का डेरिवेटिव प्लस बराबर sin स्क्वायर x रेज टू 5 एज इट इज एंड बराबर cos x क्यूब का डेरिवेटिव। ओके। तो थोड़ा राइट में cos x यहाँ पर ये sin स्क्वायर x टू 5, sin स्क्वायर x टू 5, उसमें तुम्हें टोटल 3 टर्म्स नजर आ रहे हैं। यस सर। कौन से? सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर, तो स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 2 sin x टू 5, बाद में sin उसका डेरिवेटिव cos, बाद में x रेज टू 5। उसका डेरिवेटिव 5x टू 4। ठीक है, यस सर। यहाँ पर 3 टर्म्स कौन से है? कौन से 3 टर्म्स है? पहले स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 2 sin, फिर sin उसका डेरिवेटिव cos, एंड फिर x रेज टू 5। उसका डेरिवेटिव 5x टू 4। बीच में क्या लिखा है? प्लस अब ये sin स्क्वायर x टू 5 एज इट इज, cos का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन, और x रेज़ टू 3 का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। ठीक है ना, ये cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और ये x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सब कुछ? यस सर। अभी एक हम ऐसा एक एक्स्ट्रा सम देखेंगे, प्रोडक्ट रूल वाला। एक और सम देखते हैं। जो मजा ऑफलाइन बढ़ाने में है वो ऑनलाइन में नहीं है, क्या लग रहा है? यस सर, वही है। रिकॉर्डेड लेक्चर इतना मजा नहीं आता। अलग है, अगर आप पढ़ाओ तो मजा आता है। थैंक यू। ऐसा एक लेक्चर ऐसा करेंगे, तुम मुझे पढ़ाना, मैं अटेंड करूंगा पूरा लेक्चर, ठीक है ना? एक और सम देखते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू रूट 10x। ठीक है, yes. बोलो क्या करेंगे? बोलो। साइन को बिठाएंगे, साइन को एज इट इज, ठीक है, रूट 10x का डिफरेंशिएशन, रूट 10x का डेरिवेटिव, प्लस बाद में रूट 10x एज इट इज, रूट 10x एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये रूट का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट, 1/2 रूट, और अंदर 10x का डेरिवेटिव 10x का sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, और ये बीच में प्लस है, बीच में प्लस, फिर ये रूट 10x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव बोलो, cos x। ठीक है, तो मैं फिर से बोलता हूँ, sin x एज इट इज, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट 10x डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, प्लस रूट 10x एज इट इज, और ये sin x का डेरिवेटिव cos x। फिर से एक बार, sin x एज इट इज, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट 10x डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, फिर ये रूट 10x जो है, ये रूट 10x एज इट इज, और ये sin x डेरिवेटिव cos x। बराबर, ठीक है, क्लियर है? यस। एक और प्रोडक्ट रूल में एक सम देख लेते हैं, एक और सम देखते हैं प्रोडक्ट रूल में। इस बार 3 टर्म्स लिखते हैं, sin x, log x एंड x रेज़ टू 7 लिखते हैं। ओके, चलो, फर्स्ट टर्म कौन सा है? sin x, और सेकंड टर्म log x, तो sin x एंड log x एज इट इज, x रेज़ टू 7 का डेरिवेटिव 7x, तो 7 रेज़ टू 6। ठीक है, तो जिसका डेरिवेटिव हो गया उसको मैं ठीक कर रहा हूँ, बीच में आएगा प्लस। अब तुम बोलो, sin x एज इट इज एंड x रेज़ टू 7 एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x, log x डेरिवेटिव 1/x होता है। log x का
डेरिवेटिव 1/x होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस अब क्या करें बोलो। अभी sin x बाकी रह गया, हाँ sin का तो उसका डेरिवेटिव होगा cos x into log x as it is। into x to 7, ठीक है ना। यस सर। तो ये फर्स्ट टर्म प्लस ये सेकंड टर्म प्लस ये थर्ड टर्म। आगे बढ़ते हैं। अभी 5.2 में कितने सम बाकी है? एक सम बाकी है अपने डिफरेंशिएशन में। ओके तो एक्चुअली 5.2 में टोटल 10 सम्स है, उसमें जो लास्ट 2 सम्स है ना वो कंटिन्यूटी 5.1 पे डिपेंड करते हैं, और बाकी के जो 8 सम है वो डिफरेंशिएशन के हैं। इसलिए अभी हम 5.2 में फर्स्ट 8 सम्स करेंगे, जो लास्ट 2 सम्स है वो कंटिन्यूटी खत्म करने के बाद करेंगे। तो अभी हम 5.2 का एक आखिरी सम करेंगे, फिफ्थ सम डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल से। एफ ओपन जी, एफ ओपन जी उसका फॉर्मूला ऐसा है कि ये एफ ओपन जी है तो नीचे जी है ना उसके यहाँ पर स्क्वायर आए, ठीक है। फिर जी एज इट इज एफ का डेरिवेटिव, एफ एज इट इज जी का डेरिवेटिव। नवनीत आप हमारे साथ हैं? नवनीत हाँ सर। हाँ, ये क्या लिखा है? f/g। नीचे क्या है? g। उसका स्क्वायर। यस। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस उसके बाद एफ एज इट इज एंड जी g का का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। इसमें एक बात खास ध्यान में रखने की, ये जो न्यूमरेटर है ना उसका डेरिवेटिव पहले करने का और डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव बाद में करने का। न्यूमरेटर जो है उसका डेरिवेटिव पहले करने का, डिनोमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव बाद में करने का। आगे हमने जो प्रोडक्ट रूल देखा, प्रोडक्ट रूल उसमें तो बीच में प्लस था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर यहाँ पर डिवीजन है, डिवीजन तो इसमें ध्यान रखने का एफ का डेरिवेटिव पहले करने का, जो नीचे जी है उसका डेरिवेटिव बाद में करने का। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम, sin x अपॉन एक्स क्यूब। नीचे क्या है? x³ उसका स्क्वायर। x⁻⁶ उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर में क्या है नवनीत? sin x। उसका डेरिवेटिव cos x, और न्यूमरेटर में अभी sin x एज इट इज, और x क्यूब का डेरिवेटिव तो ये आएगा 3x, ठीक है। यस सर। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम एक सम करते हैं, ये रूल को ध्यान में रखते हुए सम करते हैं। दिख रहा है ना। अब दिख रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा ब्लर है लेकिन आ जाएगा। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स अब दिख रहा है ना? हाँ क्लियर। साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो एफ अपॉन जी नीचे आएगा जी स्क्वायर, जी इंटू एफ डैश माइनस एफ इंटू जी डैश। चलो नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में cos cx प्लस डी, तो उसका स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर cx प्लस डी। बाद में डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। ये स्केच पेन है वो हमारा साथ छोड़ रही है, पर उसके पहले हम सम खत्म करते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज cos cx प्लस डी। चलो थोड़ा लेफ्ट, डिनोमिनेटर में, हाँ बोलो, डिनोमिनेटर थोड़ा में क्या है? लेफ्ट में पेज रखो।
हाँ ओके, डिनोमिनेटर में क्या है? cos स्क्वायर cx प्लस d। अब डिनोमिनेटर एज इट इज, बराबर दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अभी ये साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos और ये ax प्लस बी है ना, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? फाइनल डेरिवेटिव a। a, बराबर। तो ये a आएगा माइनस साइन ax प्लस बी, ये कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन माइनस साइन, और ये cx प्लस d का डेरिवेटिव क्या होगा? c। c। तो और ये माइनस और ये माइनस बन के क्या हो जाएगा? प्लस तो आगे इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर हमारा। ध्यान से देखना, ये cos ax प्लस डी एज इट इज, sin ax प्लस बी, उसका डेरिवेटिव cos ax प्लस बी, ax प्लस बी का डेरिवेटिव a, बीच में माइनस माइनस माइनस, sin एज इट इज, ये cos का डेरिवेटिव माइनस sin, और ये ax प्लस b का डेरिवेटिव c। एक और स्टेप करना हो तो माइनस और माइनस प्लस कर दे। क्लियर है? यस तो सर। एक बार खाली आंसर रीड कर लो तो। cos ax प्लस b इन हाँ, cos ax प्लस b ओके इंटू a ओके, मैं बोलता हूँ cos cx प्लस b इंटू a माइनस sin ax प्लस b इंटू sin ax प्लस b, sin cx प्लस d हाँ बराबर, माइनस sin cx प्लस d इंटू c। इंटू से। एक और स्टेप करना हो तो ये माइनस और माइनस प्लस कर देते। अब नवनीत तुम अगर तुम्हें ध्यान में हो तो ये जो चैप्टर 5 है डिफरेंशिएशन, उसके बाद चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसका चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रेशन, उसका 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसका 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो 5 चैप्टर है, ये जो 5 चैप्टर है, उसका वेटेज 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स। तो तुम्हारे हिसाब से स्टूडेंट को क्या करना चाहिए नवनीत? सर बहुत बहुत डीपली ये जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है, 5th चैप्टर, वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज वो आएगा तभी उसके नीचे के सारे चैप्टर उनको आएंगे। बिल्कुल सही। अगर आपको 5th चैप्टर डिफरेंशिएशन बराबर आएगा तो ये सारे चैप्टर्स आएंगे। ये 5th चैप्टर जो है वो आपका बेस है। तो 5th चैप्टर के लिए हम इस तरह से तो लेक्चर लेंगे ही, उसके अलावा नवनीत सर के वीडियो लेक्चर भी अपलोड करेंगे। तो आपको 5th चैप्टर हम 2 बार सिखाएंगे, एक इस तरह से और एक वीडियो लेक्चर। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और डिफरेंशिएशन एकदम स्ट्रांगली करना है, क्योंकि अगर 5th आएगा तो 6 आएगा, 6 आएगा तो 7 आएगा, 7 आएगा तो 8 आएगा, और 8 आएगा तो 9 आएगा। ये पूरा लिंक है। 5 से 9 चैप्टर जिसका वेटेज 50 मार्क्स है, वो आपको एकदम थरली तैयार करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं नवनीत। हाँ, और सर वो गूगल क्लासरूम ऐप वाला, हाँ बोलो। गूगल क्लासरूम ऐप पे जो पेपर भेजते हैं उनकी डिटेल्स दे दो सर आप। हाँ, गूगल क्लासरूम जो ऐप है उसके अंदर हम हर एक चैप्टर के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज। तो डिफरेंशिएशन की जितनी भी एग्जाम्स हो रही है वो आपको रेगुलरली देनी है, जेन्युइनली, क्योंकि एक बार 5th चैप्टर आपको बराबर आया तो फिर आगे पोर्शन इजी है। और 5th चैप्टर अगर आप ध्यान से नहीं किया तो आपको ये 5वां चैप्टर में प्रॉब्लम होगा। तो गूगल क्लासरूम में जितनी एग्जाम अपलोड करते हैं वो आपको बराबर देनी है। ठीक है, ओके सर। और कुछ नवनीत? नहीं सर। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू नवनीत, थैंक्स स्टूडेंट्स। पढ़ते रहो, हंसते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।